Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Yoga, our precious gift. So let's begin the chapter. Chapter 9, Yoga, a precious gift, value talk. Yoga is indeed a profound practice that encompasses physical, mental and spiritual well-being. It's about untying the body, mind and spirit, promoting harmony and equilibrium. Each asana brings unique benefits ranging from physical flexibility to mental clarity and spiritual growth. योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को ठीक रखती है। अपनी बॉडी को हम अपने माइंड को अपने रिलैक्स कर सके, इक्विलिब्रियम, फोकस, कंसंट्रेशन बना सके। हर आसन का अपना बेनिफिट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में होती है और उससे हमारी मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। योगा इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस गिफ्ट दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो योगा एक ऐसी वैल्यूएबल, बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है जो हमें अपने एंसेस्टर्स से मिला। It helps us to stay connected throughout the life with nature. योगा हमें नेचर से कनेक्ट करता है। योगा इज नॉट अ रिलीजन, इट्स लाइफस्टाइल दैट प्रमोट्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। योगा कोई रिलीजन नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल है जो हर किसी को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी रहे। Humans are physical, mental and spiritual beings and yoga helps promote the balanced development of all three. Humans जो होते हैं वो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बींग्स हैं। योगा प्रमोट करता है हमारे बैलेंस डेवलपमेंट को। Other forms of physical exercise like aerobics ensure only physical well-being. They do little for the development of the spiritual or astral body. अब जैसे हम अदर तरीके से करते हैं, योगा नहीं करके एरोबिक्स करते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी की, बॉडी में एनर्जी रहती है, थोड़ा डेवलपमेंट होता है। योगिक एक्सरसाइज रिचार्ज द बॉडी विद कॉस्मिक एनर्जी एंड फैसिलिटेट द फॉलोइंग। लेकिन योगा की एक्सरसाइज हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, मेंटली भी हम स्ट्रांग बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एनर्जी होती है। कौन कौन से चीज़ों को वो फैसिलिटेट करता है, जैसे कि अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी को हम अटेन कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ सेल्फ हीलिंग, कि हम अगर हमें कोई छोटी मोटी बीमारी भी लगती है, बुखार भी हो गया, खांसी जुकाम, तो योगा के थ्रू हम उसी ठीक हो सकते हैं बिना मेडिसिन के। रिमूवल ऑफ नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से जो जितने भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है योगा। इन्हांसमेंट ऑफ पर्सनल पावर को इन्हांस करना, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, assistance with attention, focus and concentration, which is especially important for children. बच्चों के लिए जैसे फोकस करना, पढ़ाई में कंसंट्रेशन होना जरूरी है, तो सब योगा के थ्रू हम अडॉप्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन इन द फिजिकल बॉडी, और अपनी बॉडी से टेंशन और स्ट्रेस को रिलीज करना। द पर्सन प्रैक्टिसिंग योगा फील्स रीजेनरेटेड एंड एनर्जाइज्ड। अब जो प्रैक्टिस करते हैं योगा को रेगुलरली, उनको अंदर एनर्जी फील होती है। दस योगा बेस्टोज अपॉन एवरी एस्पायरेंट द पावर टू कंट्रोल द बॉडी एंड माइंड, क्योंकि एक योगा ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ योगा, इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव स्लीप, नींद अच्छी होती है। इट बूस्ट हैप्पीनेस, हम खुश रहते हैं। इट इंक्रीजेज योर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, बॉडी सर्कुलेशन में रहता है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हार्ट की डिजीजेस से हम बच पाते हैं। इट लोअर्स डाउन ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज लेवल्स को भी लो डाउन कर देता है। इट टोन्स आर मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और टोन प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स यू टू स्ट्रेंथन बोन्स को स्ट्रेंथ कर सकता है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस में हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड स्टैमिना, बिल्ड करने में हेल्प करता है। योगा इज अ सिंपल एंड एंजॉयबल वे टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी। तो योगा एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एंजॉयबल तरीका है अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ कर देने का, ताकत देने का। डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा प्रोवाइड्स इनर एंड आउटर बॉडी स्ट्रेंथ। तो अगर हम डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आउटर भी। इट एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इफ वी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, और अगर योगा हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम मेडिसिन को हम कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट शार्पन्स द ह्यूमन माइंड, इम्प्रूव्स इंटेलिजेंस एंड हेल्प्स इन अचीविंग हाई लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन बाय स्टडिंग द इमोशंस एंड फीलिंग। इससे हमारा ह्यूमन माइंड शार्प होता है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आ जाता है। So let's make fun with yoga part of our daily routine and get started now. So योगा को एक फन समझकर उसको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और कैसे शुरू करना चाहिए? अभी से ही। हिस्ट्री ऑफ योगा, इन द हायरार्की ऑफ वैदिक नॉलेज देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अगर हम वेद की बात करें तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। These are followed by 4 उपवेद्स और सबवेद्स, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एंड स्थापत्य वेद।
तो ये सारे हमारे उपवेद हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक और सब टॉपिक होता है, उस तरीके से 4 वेद हो गए, उसके नीचे उपवेद हो गए, सब वेद्स कह सकते हैं। तो उसके नीचे आता है आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधार वेद। Rigved is an ancient Indian collection of the Vedic Sanskrit hymns and most sacred books of the Hindu tradition, having been written 8 to 10,000 years ago. ऋग्वेद एक इंडियन कलेक्शन है, बहुत ही पुराना इंडियन कलेक्शन है वैदिक संस्कृत हिम्स का, और बहुत सारी ऐसी सेक्रेट बुक्स भी हैं हमारे हिंदू ट्रेडिशन की जो 8 से 10,000 साल पहले लिखी गई हैं। द वर्ड वेद हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, विच मीन्स विजडम, नॉलेज और विजन। तो वेद वर्ड जो है वो एक उसका रूट वर्ड है, जड़ जिसे हम कह सकते हैं, जिससे हमने उसे विद वर्ड से, VID विद वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, विजडम, knowledge. So Veds describe spiritual knowledge encompassing all aspects of life. तो जो ये वेद होते हैं इसमें हमें सारी तरह की नॉलेज मिल जाती है, सारी स्पिरिचुअल नॉलेज इसमें है। Yoga is a part of this Vedic literature and was propounded by Maharishi Patanjali nearly 5,000 years ago. तो योगा भी इस वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है, वेदों में से ही निकला है, और इसको ढूंढा था महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पहले। ही इल्यूसिडेटेड द 8 लिम्स ऑफ योगा। उन्होंने योगा के 8 लिम्स के बारे में बताया। सबसे पहला उन्होंने बताया यम, सोशल एथिक्स, नियम, पर्सनल एथिक्स, आसन, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, जो हमें ब्रीदिंग सारे होती है, प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल, धारणा, वन पॉइंटेड फोकस, ध्यान, मेडिटेशन, एंड समाधि होता है मर्जिंग विद द सेल्फ। लेट्स गो ऑन योगा फन राइड। चक्की चलाना आसन, टर्निंग द मिल पोज, चक्की चलाने वाला आसन होता है ये। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ चक्की चलाना आसन, इफेक्टिव प्रिवेंटिव फॉर सियाटिका, सियाटिका ठीक करने में हेल्पफुल होता है। टोन्स द मसल्स ऑफ द बैक, एब्डोमेन एंड आर्म्स, हमारी बैक की, हमारी एब्डोमेन की मसल्स और आर्म्स को जो है ये बिल्कुल मेंटेन करता है। इट ओपन्स अप द चेस्ट एंड ग्रोइन को ओपन करता है। इट्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस एब्डोमिनल फैट, इवन हमारा बेले फैट भी कम करता है। How to perform Chakki Chalasan? Sit with your legs stretched out and spread apart as it is shown in the picture. अपने पैरों को फैलाना है, स्ट्रेच करना है, स्प्रेड करना है। Clasp your hands and outstretch your arms at shoulder height in front of you. तो और उसके आगे आगे हमें हाथों को जोड़कर स्ट्रेच करना है। Take a deep breath and begin moving up a part of your body to the front and right, forming an imaginary circle with your body. तो आपको एक सर्कल बनाना है, अपनी बॉडी, अपने हैंड से अपनी बॉडी को आगे तक ले जाना है और फिर घुमा के वापस लाना है। इनहेल एज यू मूव फॉरवर्ड एंड टू द राइट एंड एक्सहेल एज यू मूव बैकवर्ड टू द लेफ्ट। हमें जैसे जैसे आगे जाना है इनहेल करना है, राइट में एक्सहेल करना है, वापस लेफ्ट पर आके कीप ब्रीदिंग डीपली एंड सीजली वाइल रोटेटिंग, और रोटेट करते समय सांस लेनी है, और यू विल फील द स्ट्रेच इन योर आर्म्स, एब्डोमेन, ग्रोइन एंड लेग्स में आपको अपना स्ट्रेच अपने आप फील होगा। Make 5-10 rounds in one direction and then repeat in the opposite direction में repeat करना। Then comes Parsavottanasana, intense side stretch pose जो होता है। Benefits of Parsavottanasana होता है, it stretches the back of the legs। पहले आपको ये पिक्चर में शो रखा है, आपको back of the legs को stretch करना है। It improves balance को improve करता है। It enhances mental function को enhance करना। It improves the blood circulation, आपकी body में blood circulation को बढ़ाता है। How to perform Parsavottanasana? Stand with both the feet together in mountain pose की शेप में आपको बिल्कुल ऐसे खड़ा होना है, एंड स्टेप योर लेफ्ट फुट डायरेक्टली बिहाइंड योर अबाउट 2 feet। अपने लेफ्ट फुट को अपने पीछे करना है 2 feet तक। Bring your arms behind your back, और अपनी आर्म्स को पीछे ले जाना है। Bend your elbows and press your palms, अब एल्बोज को बेंड करके पाम्स को प्रेस करना है टुगेदर इन रिवर्स नमस्ते पोजीशन में, रिवर्स प्रेयर। जैसे नमस्ते आप बैक साइड में हाथ जोड़ते हो। Inhale to lengthen your spine and as you exhale fold at your waist। अब इनहेल करना है ताकि अपनी स्पाइन को आप लेंथ कर सको, और एक्सेल करते हुए वापस अपने वेस्ट को फोल्ड कर सको। कीप बोथ लेग स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे। लोअर योर टॉर्सो एज फार एज यू कैन एंड इवेंचुअली रेस्टिंग योर चिन और फॉरहेड ऑन योर राइट साइड पर। देन होल्ड और 5 डीप ब्रेथ्स के लिए होल्ड करना है। देन लिफ्ट योर टॉर्सो अप, रिपीट दिस पोज विद योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट आता है प्रसरिता पदास्तासन, वाइड लेग्ड फॉरवर्ड बेंड पोज, यस इट इज शोन इन द पिक्चर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ प्रसारिता
Padhastasana. It lengthens the spine, lengthen करना. It stretches the hamstrings. It strengthens the abdomen. It strengthens the legs and feet. को आपका abdomen को, पेट को, spine को strength करता है. How to perform Prasarita Padhasana? Stand straight with your 3 to 4 feet apart, balanced and firmly grounded. सीधे खड़े होके 3-4 फीट के दूरी पर अपने पैरों को बैलेंस करना है कि वो ग्राउंड से बिल्कुल कस के रखना है. Take a deep breath and stretch your arms overhead. लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, अपने आर्म्स को अपने सिर से स्ट्रेच आउट करना है. एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप जॉइंट्स कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट. फिर आपको एक्सेल करना है, फिर आगे की तरफ बेंड करना है हिप जॉइंट से, कीप, और स्पाइन को सीधा रखना है. प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर अंडर द शोल्डर्स. अपने हाथों को फ्लोर पर रख के शोल्डर्स के नीचे. इनहेल एंड एक्सेल जेंटली विद अ डीप ब्रेथ. Lifting the hips up, bend further as you breathe out to bring the head towards the floor in between the hands. फिर अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करके जैसे जैसे बेंड करोगे फर्दर एज ब्रीद आउट टू ब्रिंग हेड टुवर्ड्स द फ्लोर की तरफ सिर को लेकर आना है, फिर हैंड्स के बीच में. सेपरेट द थाइज को सेपरेट रखना है. इफ यू आर स्टेबल यू कैन सेपरेट योर फीट फर्दर अपार्ट. और अगर आप स्टेबल हो जाते हो फिर अपने फीट को सेपरेट करना है, अलग रख, थोड़ा डिस्टेंस करना है, मेंटेनिंग द बैलेंस और फर्मनेस को मेंटेन करना है. Breathing out, press your hands firmly on the floor to deepen the bend, reach for your feet and get hold of your big toes and pull on them to get a deepen bend. अब सांस बाहर छोड़ोगे तो अपने हैंड्स को प्रेस करना है फ्लोर पर ताकि उसको बेंड करने में आपको दिक्कत ना हो. फिर बिग टोज से होल्ड बनाना है और डीपन बेंड करना है. देन इनहेल, स्ट्रेच द आर्म्स टू द फ्रंट, फिर लिफ्ट, धीरे धीरे ऊपर आना है. एक्सेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स टू योर साइड्स. Then comes Janu Shirshasana, head to knee pose, as it is shown here. Now benefits of Janu Shirshasana is this asana stretches the lower back को पूरा stretch करता है आपकी. It helps to massage the abdominal organs and tones the shoulder. How to perform Janu Shirshasana? Sit up with your legs stretch out straight in front of you, keeping your spine को erect करके आपको सीधा पैर करके आपको stretch out करके बैठना है. Bend the left knee and place the left foot against the right thigh, keeping the left knee on the floor. अब लेफ्ट नी को बेंड कर दो और लेफ्ट फुट को राइट थाई के अगेंस्ट और लेफ्ट नी को फ्लोर पर रखना है. ब्रीदिंग इन, रेज बोथ आर्म्स अबव योर हेड एंड स्ट्रेच अप एंड ट्विस्ट अ लिटिल टू द राइट फ्रॉम द वेस्ट. अब सांस लेनी है, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाना है अपने हेड के और फिर स्ट्रेच अप करना है और ट्विस्ट करना है राइट साइड. ब्रीदिंग आउट, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप जॉइंट कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट, डायरेक्टिंग योर चिन टू द टोज. उसके बाद सांस बाहर छोड़ोगे, हिप जॉइंट की तरफ बेंड करोगे, उससे हिप जॉइंट से स्पाइन को स्ट्रेट करोगे, फिर डायरेक्टिंग चिन टू टोज. इफ यू कैन होल्ड ऑन टू योर बिग टोज एंड पॉइंटिंग योर एल्बोज टू द ग्राउंड, मूव फॉरवर्ड एज यू पुल ऑन योर टोज. तो अगर तुम कर सकते हो तो अपने टोज पर आपको दबाव बनाना है, एल्बोज को पॉइंट आउट करना है ग्राउंड की तरफ और आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है. कीप ब्रीदिंग डीपली, सांस लेते रहना है. ब्रीदिंग इन कम अप एंड ब्रीदिंग आउट ब्रिंग्स योर आर्म्स डाउन टू योर साइड. तो जब ब्रीद इन करोगे वापस फिर ब्रीद आउट करोगे और आर्म्स को साइड में ले आओगे. रिपीट ऑन दी अदर साइड से रिपीट करना है. देन कम्स Paschimottanasana, seated forward bent pose. Now what is the benefits of Paschimottanasana? अब इसके बेनिफिट्स हैं. इट स्ट्रेचेस द लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स एंड हिप्स को स्ट्रेच करता है. इट मसाजेस एंड टोन्स द एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को आपके मसाज मिल जाती है इससे. इट टोन्स द शोल्डर्स को आपका टोन कर देता है. लेंथन्स द स्पाइन, मेक्स द बैक मोर फ्लेक्स. आपकी स्पाइन और बैक जो है वो इससे लेंथन होती है और बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है. हेल्प पेशेंट्स विद हाइपोथोराइड एंड हाइपरथोराइड कंडीशंस वाले पेशेंट्स को हेल्पफुल है. हाउ टू परफॉर्म Paschimottanasana? सिट अप विद लेग स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर फ्लोर. पैरों को स्ट्रेच आउट करना है सीधा. कीप द स्पाइन इरेक्ट विद टोज फ्लेक्स टुवर्ड्स यू. स्पाइन को इरेक्ट करके टोज को अपनी तरफ करना है. ब्रीदिंग इन, रेज बोथ आर्म्स अबव योर हेड एंड स्ट्रेच अप. सांस लेनी है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हेड से स्ट्रेच अप करना है. एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम लोअर बैक. फिर एक्सेल करना है, झुक जाना है लोअर बैक, प्लेस अपर बॉडी को अपनी ओवर योर लोअर बॉडी. विद योर नीज स्ट्रेट, होल्ड योर हील्स विद योर पाम्स. अब अपनी नीज को स्ट्रेट रख के अपनी हील्स को होल्ड करना है अपने पाम से. ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन योर थाइज एंड योर स्टमक एंड टच योर नोज टू योर चिन. फिर आपको गैप को बढ़ाने, अपनी थाइज और अपनी स्टमक के बीच के जो गैप को आपको रिड्यूस करना है और अपनी नोज को अपने चिन से. मेंटेन द पोस्चर फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स तक मेंटेन रखो टू 1 मिनट तक while breathing evenly. Then inhale deep.
देन आता है पूर्वोत्तानासन, अपवर्ड प्लैंक पोज। ये होता है बेनिफिट्स ऑफ पूर्वोत्तानासन का। इसके बेनिफिट क्या है? इट स्ट्रेंथेंस द रिस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स एंड बैक एंड स्पाइन को स्ट्रेंथ कर, स्ट्रेचेस द लेग्स एंड हिप्स को स्ट्रेच करेगा। इट इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंप्रूव करेगा। इट स्ट्रेचेस द इंटेस्टाइन्स एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच होते हैं एंड स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। हाउ टू परफॉर्म पूर्वोत्तानासन, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? Sit down with your legs stretched out straight in front of you, keeping your feet together and spine erect. Spine erect होगा, legs को stretch out करना है straight अपने सामने. Place your arms on the floor around your waist at your shoulder level. Fingertips pointing away from you. Do not bend your arms. अपनी आर्म्स को फ्लोर पे रखना है अपनी वेस्ट की तरफ और शोल्डर लेवल पर. फिंगर टिप्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, बेंड को नहीं करना है आर्म्स को. लीन बैक एंड सपोर्ट योर बॉडी वेट विद योर बॉडी वेट को सपोर्ट करना है. इनहेल एंड रेज योर पेल्विस अप, कीपिंग योर बॉडी स्ट्रेट. बॉडी को स्ट्रेट रख के पेल्विस ऊपर उठाना है. कीप योर नी स्ट्रेट एंड प्लेस योर फीट फ्लैट ऑन द, अपने फीट को फ्लोर पर फ्लैट रखना है. लेट योर हेड फॉल बैक टुवर्ड्स द फ्लोर, और हेड को नीचे बेंड करना है. होल्ड द पोज एंड कंटिन्यू ब्रीथिंग, उसको होल्ड करके ब्रीथ करते रहना है. एज यू एक्सेल कम बैक टू अ सिटिंग पोजिशन एंड रिलैक्स. एक्सेल करोगे वापस पोजिशन पर आकर रिलैक्स. रिपीट द पोस्चर विद योर फिंगर्स पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में करके आपको करना. फिर आता है वशिष्ठासन, साइड प्लैंक पोज हो गया. बेनिफिट्स ऑफ वशिष्ठासन, इट स्ट्रेंथेंस द आर्म्स और रिस्ट एंड लेग्स को स्ट्रेंथ करता है. इट स्ट्रेंथेंस द एब्डोमेन एंड इट इंप्रूव्स बैलेंस मेंटेन करता है. हाउ टू परफॉर्म वशिष्ठासन? स्टार्ट इन दंडासन, प्लैंक पोज से स्टार्ट करना है. स्लोली शिफ्ट योर वेट ऑन टू द राइट आर्म एंड फुट एज यू स्विंग योर लेफ्ट आर्म एंड फुट ओवर, पैर ऊपर. रेस्ट योर लेफ्ट फुट ऑन टॉप ऑफ द राइट फुट एंड सेट लेफ्ट आर्म रेस्ट ऑन योर हिप. अब क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट फुट के ऊपर रखना है और लेफ्ट आर्म को हिप पर रेस्ट करने देना है. नाउ द राइट हैंड शुड बी लिटिल इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर. राइट हैंड तो आपका शोल्डर के इधर रहना है एंड नॉट एक्जैक्टली बिलो इट नहीं होना चाहिए. ऑल्सो इंश्योर दैट पाम इज प्रेस्ड फर्मली अगेंस्ट द फ्लोर एंड द आर्म्स इज नॉट बेंट. देन as you inhale slowly, raise your left arm until it is perpendicular to the floor with your fingertips pointing towards the ceiling. जैसे ही आप इनहेल करोगे अपने लेफ्ट आर्म को रेज करना है अंटिल वो परपेंडिकुलर हो फ्लोर के अपने फिंगर टिप्स से, और सीलिंग के टुवर्ड्स आपको करना है. नाउ टर्न योर नेक टुवर्ड्स द रेज्ड आर्म, अपनी नेक को टर्न करना है रेज्ड आर्म एंड गेज एट फिंगर टिप्स फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स. एज यू एक्सेल ब्रिंग आर्म डाउन टू रेस्ट ऑन द हिप. Slowly came back into Dandasana and rest for few breaths. Then repeat the process other side. Then Chaturanga Dandasana, four-limbed staff pose. Benefits of Chaturanga Dandasana. It strengthens the arm, shoulder and leg muscles को strength करता है. It develops stability. It prepares the body for inversions and arm balances कर सकते हो. How to perform Chaturanga Dandasana? Begin by getting into plank pose and the shift forward slightly. पहले प्लैंक पोज शुरू करना है, देन स्लाइटली आपको शिफ्ट करना है. बेंड योर एल्बोज टू अ 90 डिग्री एंगल विद योर अपर आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर. फिर आपको अपनी एल्बोज को 90 डिग्री एंगल से पर जो है बेंड करना है. स्लोली लोअर योर बॉडी टू होवर अ फ्यू इंचेस अबव द फ्लोर से ऊपर उठाना है एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेट बैक होनी चाहिए. देन लिफ्ट थ्रू योर चेस्ट कीपिंग योर शोल्डर इन लाइन विद योर एल्बोज. चेस्ट से उठने की कोशिश करनी है, शोल्डर इन लाइन होना चाहिए एल्बोज के. Do not let your chest drop or sag towards the floor. Fully engage your abdominal and leg muscles को engage रखना है. If you are able, allow your torso to hover an inch above the floor. That is half Chaturanga-asana. Do not let your elbows spread and stretch to the sides. Keep them hugged along your rib cage and pointing towards your heels. Now press the base of your knuckles into the floor. Base के knuckles को उसको press करना है. Your upper and lower arms जो है that should be perpendicular होने चाहिए 90 degree at the elbows. Do not let your shoulders drop lower than the height of your elbows. और अपनी shoulders को अपने elbows की height से नीचे नहीं करना. Hold for 10-30 seconds and then lower your body all the way to the mat. फिर rest कर लेना. मकराधो मुखा सवासन, dolphin pose हो गया. Now benefits of मकराधो मुखा सवासन. It effectively relieves headaches, fatigue and backache. इससे पैर आपका बैक का दर्द, आपका सिर का दर्द, आपका थकान ये खत्म होती है. इट स्ट्रेंथन्स द आर्म्स और लेग्स को ताकत मिलती है. इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स आपकी अच्छी हो जाती हैं. इट इंप्रूव्स डाइजेशन. हाउ टू परफॉर्म मकराधो मुखासन? बिगिन इन मकराधो मुखासवासन डाउनिंग टुवर्ड डॉग पोज हो गया एंड स्लोली शिफ्ट द वेट ऑफ द बॉडी टू द फ्रंट. बॉडी के वेट को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं.
इंश्योर दैट योर शोल्डर्स आर अलाइंड विद योर रिस्ट, आपकी शोल्डर्स जो है वो रिस्ट से अलाइन हो जानी चाहिए। स्लोली लोअर योर आर्म्स अंटिल द फोर आर्म्स टच द फ्लोर, तो धीरे धीरे आपको अपने आर्म्स को लो करना है जब तक आपके फोर आर्म्स फ्लोर को ना टच करें। योर पाम्स शुड बी प्रेस टू द फ्लोर एंड कीपिंग योर लेग स्ट्रेट, पोजिशन योर हील्स डायरेक्टली अबव योर टोज। फिक्स योर गेज ऑन द फ्लोर एंड कीप यू बैक, नी स्ट्रेट को रखना है और अपना गेज आपको फ्लोर पर ही रखना है। इफ पॉसिबल द पाम्स शुड बी फेसिंग ईच, और अगर पॉसिबल हो तो आपके जो हथेलियां हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस करनी चाहिए। एज यू इनहेल स्लोली पुल योर एब्डोमिनल मसल्स इन एंड रिलैक्स देम एज यू एक्सेल, तो जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो तो आपके एब्डोमिनल मसल्स को इन करोगे, फिर उन्हें रिलैक्स करोगे जब आप एक्सेल करो। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स बिफोर रिटर्निंग टू मकर आधो मुख श्वासन तक रिटर्न करने के इस पोस्चर में रहना और कुछ ब्रेथ तक। Then comes Marjaryasan, cat pose हो गया। Now benefits of Marjaryasan, it increases spinal flexibility बढ़ती है, it strengthens the wrist and shoulders को ताकत मिलती है, it massages digestive organs को मसाज करता है, it tones the abdomen को टोज जो है अच्छा कर देता है, it improves digestion आपका improve होता है, it improves blood circulation। How to perform Marjaryasan, come on to all fours forming a table such that your back forms the tabletop and your hands and feet form the leg of the table। तो आपको एक टेबल की तरह पोज बनाना है, जैसे कि आपके हाथ और पैर तो टेबल के पैरों, टेबल के जैसे फीट होते हैं ना, लेग्स उसकी तरह बन जाएंगे, और आपका जो बैक होगी वो टेबल का टॉप हो जाएगा। देन कीप योर आर्म्स परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, अब आपको अपनी आर्म्स को फ्लोर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, विद द हैंड्स डायरेक्टली अंडर द शोल्डर्स, और हैंड आपके शोल्डर्स के बिल्कुल अंदर होने चाहिए, एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, योर नीज शुड बी हिप विड्थ अपार्ट, और आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और नीज भी आपकी हिप के विड्थ में होनी चाहिए। लुक स्ट्रेट, बिल्कुल आपको सीधा देखना है, लुक स्ट्रेट अहेड। एज यू इनहेल रेज योर चिन एंड टिल्ट योर हेड बैक, पुश योर नेवल डाउनवर्ड्स एंड रेज योर टेल बोन, कंप्रेस योर बटक्स। जैसे जैसे आप इनहेल करोगे अपनी चिन को आपको ऊपर उठाना है टिल योर हेड बैक तक, फिर अपने नेवल को पुश करना है डाउनवर्ड, फिर अपने टेल बोन को रेज करना है। होल्ड द कैट पोज एंड टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, अपने उस पोज को मेंटेन करके लंबी सांसें लेनी है। एक्सेल, ड्रॉप योर चिन टू योर चेस्ट एंड आर्च योर बैक अप एज मच यू कैन, रिलैक्सिंग योर बटक्स, फिर उसके बाद अपने चिन को चेस्ट तक ड्रॉप करना है, फिर नीचे की तरफ आके रिलैक्स करना है। होल्ड दिस पोज फॉर फ्यू सेकंड्स बिफोर यू रिटर्न टू द इनिशियल टेबल लाइक पोजिशन तक होल्ड करना है। कंटिन्यू 5 or 6 राउंड्स बिफोर यू कम आउट ऑफ दिस योगिक पोस्चर। देन कम्स Ekapada Raja Kapotasana, one legged king pigeon pose। Now benefits of Ekapada Raja Kapotasana, it stretches the entire lower part of the body, पूरी body lower part को stretch करता है। It stimulates the abdominal organs and helps relieve the body of sciatica, sciatica की problem से relief मिलता है। It helps open up the hips and adds more flexibility to the hip region में flexibility आती है। How to perform Ekapada Raja Kapotasana, begin by getting into Marjaryasan, cat stretch करना है वैसी। Breathe out and bring your right knee forward to touch the right wrist को touch करें। Then bending the knees, bring your ankle near the groin region. Now slide the right foot towards the left hand until the toes touch the left wrist. तो नीज को बेंड करना है, एंकल को रीजन के पास लाना है, फिर स्लाइड करना है राइट फुट को लेफ्ट हैंड की तरफ जब तक आपके टोज लेफ्ट रिस्ट को टच ना करें। देन स्लाइड द लेफ्ट लेग बैक सो इट में टच द फ्लोर, फिर आपको लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ स्लाइड करना है ताकि वो फ्लोर को टच करे। कीपिंग द नी स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट रख के इंश्योर दैट द फ्रंट ऑफ द फुट टचेस द ग्राउंड, फ्रंट उसका ग्राउंड को टच करे वाइल द सोल फेसेस द सीलिंग, और सोल जो है उसका सीलिंग को। लोअर योर राइट बटक टू द फ्लोर एंड प्रेस योर टेल बोन फॉरवर्ड टू लेंथन योर लोअर बैक, फिर अपने राइट बटक को फ्लोर पर रखकर अपने टेल बोन को लेंथन करना है। यू मे स्ट्रेंथन द लोअर बैक फर्दर बाय प्रेसिंग योर फिंगर टिप्स फर्मली टू द फ्लोर। नाउ टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स इन द पोजीशन में सांस लेनी है गहरी। Taking support of your hands, slide your left knee forward while exhaling and get back into the cat stretch. फिर support अपने हाथों से left knee को slide करके forward exhale करना है and then get back into cat stretch. Stay in cat stretch and take a couple of deep breath लेना है and then repeat the process with the other leg के साथ उसे repeat करना। Now let's do the exercise. Now let's do the take the correct options. What is the meaning of the word yoga? That is to unite. Which pose helps in lengthening the spine and strengthening the abdomen? That is Sakhi Chalasana. Which pose helps in relieving headache, fatigue and back? That is Marjaryasan. Which pose helps in strengthening wrist, arms and shoulder? That is Vasishthasana. Now let's do
Fill in the blanks with the words given below. Yoga aims towards a healthy mind and a healthy body. Yogic exercise recharges the body with positive energy. Marjari Asana improves blood circulation. Janu Sheesh Asana stretches the lower back. Dash tones the shoulders and lengthens the spine. That is Paschi Mudana Asana. In dash, one needs to slowly lower the arms until the forearms touch the floor. That is Prasarita. Padahastasana. Dash strengthens the wrist and shoulders and improves the blood circulation. Marjaryasana. Take that for true and for false statement. Yoga is a form of a religion. False. Yoga exercise primarily focus on physical well-being. Correct. Chakki Chalasana is beneficial for tonic arm muscles. Wrong. Prasarita Padhasana stretches our abdomen. Correct. Paschimottanasana strengthens the wrist, arms, and shoulders. Is wrong. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till bye bye. Take care.